याकूब अपने पत्नियों को बुलाकर, हमारी क्या स्थिति हो गई, तुम्हारे लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? कहने से वे तुरंत कहने लगे, तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। उत्पत्ति 31:6। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारी पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। उसके बाद यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो लिया और राहेल याकूब से कह रहे हैं, तुम जो कहोगे वो हम करेंगे, तुम्हारी बात ही हमारी बात है, बस इतना ही। मेरे पिता को कुछ नहीं कहना, मेरे भाइयों को कुछ नहीं कहना है। कहोगे तो सबको बुलवाकर पिटवाऊंगी, टांग तोड़वाऊंगी या पुलिस स्टेशन में केस कर दूंगी। ऐसे नहीं थे वे लोग संस्कारी थे, उनका चरित्र अच्छा था। केवल याकूब ही नहीं, जब 7 साल याकूब उनके घर में था, फिर भी राहेल याकूब को परीक्षा में नहीं डाली, वो भी पवित्र जीवन जी। चरित्र। अभी हम संस्कार को देख रहे हैं। फिर क्या हुआ? वे जाने लगे। उधर याकूब की पत्नियां और बच्चे रवाना हुए। हमारे पिता ने हमें क्या दिया, हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या बचाया, ये सोचकर वे निकल पड़े। 31 अध्याय 14वां वचन। रिएक्शन। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये ना ठहरी? आप जो हमारे पति हैं, हमारे लोग जब आपकी निंदा करें तो आपके साथ बुरा व्यवहार करने से उनके साथ हमारा क्या भाग है? वे आपका आदर करेंगे तभी उनको भी आदर मिलेगा। कितना सुंदर संस्कार है। प्रियो, राहेल और लिया दोनों याकूब के साथ खड़ी होने वाली पत्नी थी। पिता और उसके भाई याकूब को जब गलत समझ रहे थे, पत्नी के रूप में राहेल और लिया अपने पति को समझ सके। सारी बातों को वे सुने। उन्हें मालूम है प्रियो, उनका पिता कैसा है और उनके भाई कैसे हैं। प्रियो, क्या आप नहीं जानते हैं? तुम्हारा भाई कैसा है, तुम्हारी बहन कैसी है, तुम्हारी माँ कैसी है, भाई तुम नहीं जानते हो क्या? आपका भाई सही नहीं है, आपकी बहन क्रोधी है, झगड़ालू है, क्या आप नहीं जानते हैं? फिर भी उनके पक्ष में बात करते हो, पत्नी की निंदा करते हो। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारी बहन ठीक नहीं है, तुम्हारा भाई ठीक नहीं है, तुम्हारे पिता ठीक नहीं है, एक पैसा भी नहीं देता है, फिर भी अपने पिता और परिवार के पक्ष में बात करते हुए अपने पति का अनादर करती हो। ये संस्कार नहीं है। याकूब अपने मन की व्याकुलता को अपनी पत्नियों से कह पाया है तो कारण जानते हैं, वे समझती हैं। इसलिए आज बहुत सी पत्नियां अपने दुख को बता नहीं पाती हैं। कारण जानते हैं, समझने वाला पति नहीं है। इसलिए बहुत से पति अपने दुख को बता नहीं पाते। कारण जानते हैं, उन्हें समझने वाली पत्नियां नहीं है इसलिए। लेकिन याकूब की पत्नियां समझने वाली थी। पति से कह रही हैं, सुनो, जो परमेश्वर कहे उसे करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप हमारे पति हैं, आपकी बात ही हमारी बात है, आपकी बात फाइनल है, हम आपके साथ हैं। ऐसे शांति की बातों को सुनने के बाद याकूब रवाना हो गया। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चल पड़ा। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर 7 दिन तक उसका पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसे जा पकड़ा। इसके पहले पास में भाले के समान रिश्तेदार थे। अभी परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपना सब कुछ इकट्ठा करके भाग रहा है, जा रहा है। ऐसे जाते समय दुश्मन पीछा करने लगा, उसका शत्रु पीछा करने लगा। कब जानते हैं? परमेश्वर की इच्छा करते समय। कृपया ध्यान दीजिए, जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जिनसे अलग होना है जब हम अलग होते हैं, जिन चीजों से अलग होना है जब हम अलग हो जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को महत्व देकर उसे जब कार्य रूप देते हैं, सुनिए, शत्रु खामोश नहीं रहेगा, निश्चय हमला करेगा। हो सकता आज आपके जीवन में यही हो रहा हो। परमेश्वर की इच्छा ही पूरी कर रहा हूं, वचन को ही कार्यों में रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या सही है, क्या गलत है, जो अधर्म है, जो पाप है, उसे छोड़कर परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं। फिर भी पता नहीं, मेरे लिए ये लोग कांटे बने हुए हैं, अभी मेरा पीछा करके मुझे भगा रहे हैं।
भगा रहे, मुझे शांति से रहने नहीं दे रहे हैं, शांति से काम करने नहीं दे रहे हैं, एक स्थान में स्थिर नहीं रहने दे रहे हैं, भगाना ही भगाना, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां। कुछ लोग भगाए जाते हैं, 5 महीने यहां नौकरी करते हैं, फिर तबादला। एक छोटा शॉप शुरू करने भर की देरी है, वहां से खाली करा देते हैं। एक घर किराए में लेकर रहना शुरू करते हैं, बस तुरंत खाली करा देते हैं। किसी नौकरी में ज्वाइन हुए तो बस तुरंत नौकरी से निकाल देते हैं। कई बार आपको समझ में नहीं आता ये क्या है प्रभु, नौकरी मिलते ही प्रभु नौकरी से निकाल दिए। एक छोटा सा शॉप मिला था, तुरंत खाली करा दिए। एक घर किराए में मिला था कि नहीं, तुरंत खाली करा दिए। ये क्या है प्रभु, भगा रहे हैं, एक स्थान में स्थिर नहीं रहने दे रहे हैं, शांति से नहीं रहने दे रहे हैं। मैं अपने जीवन में आनंद से एक स्थान में नहीं रह पा रहा हूं। हैं क्या कोई आज ऐसे लोग? याकूब भगाया गया। प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हर समय और हर स्थिति में हमारे साथ खड़े होने वाला है। इस सत्य को यदि हम जान जाएंगे तो हम अपने जीवन भर किसी से ना डर के शांति से जी सकते हैं। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम सबको देने पाए। प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में सहभागी हों। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सामर्थी संदेश के द्वारा आप हमसे बात किए, धन्यवाद। बोए गए इस वचन को पिता हमारे जीवन में फलवंत कीजिए। कौन किस दुख और संकट में से होकर गुजर रहे हैं पिता, और दबाव में से गुजर रहे हैं, आप जानते हैं पिता। आपके अनुग्रह को चाहता हूं, आप आश्चर्यकारी करें, विनती करता हूं। हर एक जन को आज दर्शन दिए, कोई भी क्लेश हो, कोई भी संकट हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हिम्मत से रहो। आपने कहा आपकी स्तुति करते हुए आज इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को और उनके परिवार को शांति से भरिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।